एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम ना आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। ये समझ लीजिए बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। और पीआरटी का, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि यूपी में टेट नहीं होगा और ये सुपर टेट आ जाएगा, टेट से पहले सुपर टेट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुपर टेट तो होना ही है, और सुपर टेट इस साल नहीं होगा। सुपर टेट 2025 में होगा। मे भी जनवरी के बाद ही उसका सुपर टेट आएगा। और उससे पहले क्या है कि टेट करवाया जाएगा, यूपी टेट। आपको उससे सुपर टेट की वैकेंसी से पहले यूपी टेट करवाया जाएगा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग किसी अदर स्टेट नहीं जाना चाहते, जैसे आप बिहार नहीं जाना चाहते, वहाँ का थोड़ा सा लोग कहते हैं कि हम बिहार में जॉब नहीं करेंगे, तो आप लोगों के लिए एक बम्पर ऑप्शन है कि आप लोग अगर बिहार नहीं जाते, यूपी से लगा हुआ है, एमपी तो जा जो भी जैसे नौकरी की नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी की, कि उसको ये है कि हमें कहीं भी नौकरी मिले, लेकिन नौकरी मिले। मैक्सिमम नौकरी की चाह तो सभी लोगों को होती है, जैसे मैं भी क्यों ना हूँ, लेकिन बस क्या है कि मेरे यहाँ अलाउ नहीं किया गया है कि आप अगर आपको यूपी में जॉब मिल जाती है तो ठीक है, अगर लेकिन अदर स्टेट के लिए हमारे हस्बैंड नहीं अलाउ करते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी कंडीशन है कि मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उनको हमेशा अदर स्टेट में ही उनको रहना पड़ता है। और अगर मैं भी अदर स्टेट में चली गई तो फिर हम लोगों का नहीं मैनेज हो पाएगा। इसीलिए हमारा क्या है कि हम अगर यूपी में ही जॉब करें तो बेटर है। जो यूपी के अलावा केवीएस के लिए मैं अप्लाई करूंगी। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा नीड है जॉब की, तो एमपी में जैसे कि अपने यहाँ क्या होता है, यूपी में टेट और सीटेट दोनों वैलिड होते हैं टीचिंग जॉब के लिए। तो एमपी में ऐसा ही है। तो एमपी में क्या है कि वहाँ से वो लोग क्या है अपना टेट करवाते हैं, वहाँ सीटेट नहीं वैलिड करते हैं, वो अपना टेट करवाते हैं। जैसे कि यूपी टेट होता है, वैसे एमपी में एमपी टेट है। तो एमपी टेट अगर आप कर लेते हो तो वहाँ क्या है कि आपको एमपी टेट के जितने मार्क्स आते हैं उसकी मेरिट बनती है। जैसे अपने यूपी में पहले होता था, बट आप सुपर टेट करवाने लगे हैं, तो वहाँ अभी भी वैसे ही हो रहा है। तो एमपी में आया हुआ है एमपी टेट। तो आप लोग जो भी वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लें। और अप्लाई की जो डेट है वो है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, ज़्यादा दिन नहीं है। और एग्ज़ाम भी जल्दी करवा लिया जाएगा। तो आप लोग एमपी टेट का फॉर्म भरिए, वहाँ एग्ज़ाम दीजिएगा। और एग्ज़ाम कोई इतना हार्ड नहीं आता जैसे अपने यूपी का रहता है सीटेट। जैसे सीटेट जैसा ही एग्ज़ाम आता है वहाँ का। उसमें क्या रहेगा, दोनों लैंग्वेज होगी, ईवीएस होगी, मैथ होगी और पेडागोजी होगी। ये 30 नंबर की चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ भी 150 क्वेश्चन आने हैं। और जो टाइमिंग है वो हमारी 2.5 घंटे की रहती है, 2.5 घंटे की टाइमिंग है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वहाँ पर। और सबसे मेन चीज़ वहाँ की हमें ये अच्छी लगी कि वहाँ एमपी टेट अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी मेरिट के हिसाब से आपको नौकरी दे दी जाएगी। जब भी वैकेंसी आएगी तो आपके जिसमें जितने जैसे आपने एमपी टेट पास किया होगा, जितना अच्छा आपने प्रेफरेंस दिया होगा, उसके हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। देखो आजकल के ज़माने में क्या है, हर एक जॉब लेना चाहता है। हर एक इंसान को, मैं तो कहती हूँ सबको अपने मतलब पैरों पे खड़ा होना चाहिए। सब लोग अपनी जॉब के लिए हकदार हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ तक इतनी पढ़ाई करी है तो हम लोग एक जॉब के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमारी शादी हो गई है तो हम लोग नहीं, अब वो सिर्फ हम किसी अपने हस्बैंड पर निर्भर हो गए, ऐसा नहीं है। हम बहुत सी लेडीजें हमने देखी हैं। ये सब जो मोटिवेशन है ये हम सिर्फ एक हाउसवाइफ के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ मैं भी हूँ। और मैं भी अपना एक छोटा सा बच्चा है मेरा 10 मंथ का, मैं उसको संभालती हूँ और घर के काम को भी मैनेज करती हूँ और अपनी स्टडी भी करती हूँ, अपनी स्टडी को भी टाइम देती हूँ। तो ये सब चीज़ें कैसे करती हूँ, ये सब लोग एक दूसरे को देख कर ही मोटिवेट होते हैं। तो अगर कुछ लोगों को मैं देखा है कि अगर उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो फिर उनको बोलती हूँ मुझे नीड नहीं है। नीड नहीं है मैं मानती हूँ, लेकिन अगर अपने आप से पूछोगे ना कि आपने फिर इतनी पढ़ाई क्यों करी, तो मेरा सभी जो भी लेडीज़ें हैं सबसे यही कहना है कि अगर आपने अपना बीएड बीटीसी जो भी कंप्लीट किया है तो आप लोग ऐसे बैठिए मत
अपने आप को मोटिवेट करिए और अपनी स्टडी करिए। तो ठीक है, यही था कि मेरा वीडियो कि आप लोग एमपीडेट का फॉर्म भरिए। एमपीडेट का अगर सिलेबस के बारे में आप मुझसे पूछोगे तो सिलेबस में एक अलग से वीडियो बना दूंगी, और कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि कौन कौन एमपीडेट के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक, वीडियो को अभी यहीं से एंड करती हूँ। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट्स भी करे। ठीक है।